साथियों नमस्कार। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। एक बड़ी खबर या फिर कह सकते हैं कि बड़ी अपडेट आ रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसका इंतजार करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से कर रहे थे। और वो खबर है 8वें वेतन आयोग की एक बड़ी अपडेट आ रही है। और वो अपडेट दी है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और ये सीधे तौर पे मैं कहूं, जिसका इंतजार कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से कर रहे थे कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन कब निकलेगा, TR कब फाइनल होंगे, अध्यक्ष और सदस्य कौन होंगे। इन सभी सवालों का जवाब केंद्रीय मंत्री ने दिया। और ये इसलिए भी ये न्यूज बड़ी है क्योंकि पिछले कई महीनों से 8वें वेतन आयोग की कोई बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आ रही थी। और हम भी बार बार इस खबर को उठा रहे थे कि 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद में चद्दर तान के केंद्र सरकार सो चुकी है, या 8वां वेतन आयोग ठंडे बस्ते में चला गया। पर अब जो केंद्रीय मंत्री ने जो संकेत दिए हैं, वो संकेत 8वें वेतन आयोग के दिए हैं। और जो कर्मचारियों की मांगे हैं उनके ऊपर भी उन्होंने सकारात्मक, मतलब अच्छे की मांगों के ऊपर सहानुभूति दिखाई है कि इनके ऊपर हम विचार करेंगे। और ये एक बड़ी खबर है। मैं पूरी खबर के ऊपर आप लोगों को लेके चलता हूं। और ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ये खबर छापी है, जिसको हिंदुस्तान अखबार ने भी प्रमुखता से आज के पेपर में जगह दी है। तो साथियों, इस खबर का टाइटल है 8वें वेतन आयोग पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते, DA के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा आश्वासन दिया है। सरकार ने कहा कि आयोग का गठन जल्दी किया जाएगा। एक सवाल का जवाब तो आप लोगों को मिल गया होगा, उत्तर कि जल्दी इसका गठन किया जाएगा, पर यह समय सीमा नहीं बताई कब तक, ताकि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन समय पर लागू किया जा सके। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग के गठन से उनके बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते, DA के स्ट्रक्चर में भी बदलाव संभव है। एक चीज इसमें नई आई है कि जो महंगाई भत्ता है उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव होने की संभावना है 8वें वेतन आयोग में। साथ ही नई सिफारिशों से महंगाई भत्ते के स्ट्रक्चर में बदलाव होने की उम्मीद है। बता दें कि जानकारों का मानना कि अगर आयोग समय पर गठित होता है तो उसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जा सकती हैं। इससे करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशन भोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। क्या है डिटेल? केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि वह 8वें वेतन आयोग के गठन पर गंभीरता से काम कर रही है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर वह राज्य सरकारों से सक्रिय परामर्श कर रही है और जल्द ही आयोग के गठन से जुड़ी आधिकारिक घोषणा की जा सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नेशनल कॉन्फेडरेशन GENC, जो कि भारतीय मजदूर संघ BMS से संबद्ध औद्योगिक फेडरेशनों की टॉप संस्था का एक प्रतिनिधिमंडल पिछले महीने केंद्रीय राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मिला है। जनवरी में किया गया था ऐलान। बता दें कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा इस वर्ष जनवरी में की गई थी। तब से इसमें कोई खास प्रगति नहीं हुई है, क्योंकि कर्मचारी उत्सुकता से प्रमुख पैनल सदस्यों की नियुक्ति और पैनल के लिए संदर्भ की शर्तों TOR को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल ने 4 अगस्त को मंत्री के साथ अपनी बैठक में 8वें वेतन आयोग में देरी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS और
एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने, कोविड-19 के दौरान रोके गए डीए बकाया 18 महीनों को जारी करने जैसे कई मुद्दे उठाए। बैठक में रखे गए और मुद्दे तथा सरकार की प्रतिक्रिया। साथियों, इसके अंदर इस न्यूज में बिल्कुल ये भी बता रखा है कि जो कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, तो उनकी जब मुलाकात डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ में हुई तो उन्होंने कुछ मांगे रखी हैं। उसके ऊपर डॉक्टर जितेंद्र ने क्या जवाब दिया, ये भी इसके अंदर छपा हुआ है अखबार में। तो ये पूरी आप न्यूज सुन के जाना, पूरा वीडियो देखना। पहला प्रश्न, प्रमोशन के लिए रेजिडेंसी पीरियड कम करना। मांग, कर्मचारियों की कैरियर प्रगति के लिए पदोन्नति अवधि घटाई जाए। इसका जवाब, मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद चर्चा की जा सकती है। नंबर 2, CGHS और CSMA अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा। मांग, कैशलेस मेडिकल सुविधा न होने से कर्मचारियों को कठिनाई होती है। जवाब, मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे इस विषय को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ सहानुभूतिपूर्वक उठाएंगे। नंबर 3, JCM बैठकों को नियमित आयोजन। मांग, सभी सत्रों पर ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM की बैठक नियमित रूप से हो। जवाब, मंत्री ने बताया कि सभी मंत्रालयों और विभागों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं और वे इन्हें फिर से सख्ती से लागू करने के लिए कहेंगे। नंबर 4, री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन PBR के लिए वेतन निधान और लीव इनकेसमेंट। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर जो भी पूर्व सैनिक या सैनिक भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो जो ये सिविल कर्मचारियों के बड़े संगठन है, JCM है, ऊपर मजदूर भारतीय मजदूर संघ है, उन्होंने एक्स सर्विसमैन की भी एक मांग उठाई है, काबिले तारीफ है। उन्होंने मांग उठाई है कि री एम्प्लॉयड एक्स सर्विसमैन PBR के लिए वेतन निदान और लीव इनकेसमेंट। मांग, सभी जगह एक जैसी सुविधा और न्याय मिले। मंत्री जी का जवाब था इस पे। मंत्री ने बताया कि यह मामला फिलहाल सक्रिय विचाराधीन है। अच्छी बात है। नंबर 5, फायर फाइटिंग स्टाफ जैसे कैडर के लिए मॉडल भर्ती नियम। मांग, सभी विभागों में एक समान भर्ती नियम लागू हो। जवाब, मंत्री ने कहा कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और याद दिलाया कि DOPT ने पहले भी ऐसे नियम बनाए थे। नंबर 6, हाफ पे लीव HPL को 3 दिन तक बिना मेडिकल सर्टिफिकेट क्यूमुलेटेड लीव में बदलना। ये मांग है कर्मचारियों की। तो इसके ऊपर जवाब है, मांग, कर्मचारियों की सुविधा के लिए CCS लीव रूल्स 1972 में संशोधन किया जाए। मंत्री जी ने जवाब दिया। मंत्री ने कहा कि यह मांग उचित है और संबंधित विभाग को प्राथमिकता से इस पर विचार करने को कहा जाएगा। मतलब डॉक्टर जितेंद्र के सामने कर्मचारियों ने जो भी पॉइंट रखे, उन्होंने सहानुभूति दिखाते हुए सभी पॉइंटों को हल करने का आश्वासन इनको दिया है। और 8वें वेतन आयोग पर जो उन्होंने बोला वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो न्यूज है कि उसके ऊपर युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग के TR फाइनल कर दिए जाएंगे और नोटिफिकेशन निकल जाएगा, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। पर साथियों, मैं यहाँ रुककर एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। सरकार के मंत्री तो सहानुभूति दिखा रहे हैं, पर सरकार 8वां वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद में सो चुकी है, बिल्कुल सो चुकी है 8वां वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद। या हम कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में 8वां वेतन जा चुका है। अगर आज सितंबर के महीने में भी नोटिफिकेशन और TR अगर फाइनल करती है भारत सरकार, तो आप अंदाजा लगाओ कि कम से कम 2 महीने के बाद में आयोग अपना काम शुरू करेगा करना, और उसके बाद में आयोग कम से कम 18 महीने का भी समय रिपोर्ट देने में लगाएगा। तो उस रिपोर्ट को पढ़ने में सरकार 6 से 9 महीने लगा लेगी। तो इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 2028 के लास्ट तक के जाने की संभावना है। 2028 में
8वां वेतन आयोग लागू होगा, उसके बाद में वेतन और पेंशन एक नए फिटमेंट फैक्टर से गुणा होगा, नया वेतन पेंशन बनेगा और इसका एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब जो हमारे बुजुर्ग कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 75 साल, 80 साल, 85, 90 साल हो गया, तो देखो भाई वो अगले 3 साल जीवित रहेंगे तो वो 8वां वेतन आयोग अपनी आंखों से देखेंगे। और नहीं तो सरकार का जो ढीला रवैया है वो आप सबको दिख रहा है। पर इसमें एक अच्छी खबर ये आ रही है कि कई महीने के बाद में 8वें वेतन आयोग पर सरकार की तरफ से एक अच्छी खबर आई और इसके लिए मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं कि कर्मचारी संघों की जितनी भी मांगे थी उन्होंने उन मांगों पर सहानुभूति दिखाई और एक अच्छे वातावरण में उनसे बात करी। साथियों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, धन्यवाद, नमस्कार।